अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि काफ़ी ज़्यादा व्यूवर्स ने कहा कि काइंडली आप पेपर्स की अटेम्पटेशन के बारे में बताएं कि पेपर की अटेम्पटेशन कैसी होनी चाहिए, पेपर की लुक कैसी होनी चाहिए। तो चलें आपको कुछ पहले सैम्पल चेक करवा देते हैं, ज़रा आप देख लें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चेक करें। अच्छा ये देखें, आपने क्या करना है, मेन चीज़ आपकी जो है वो पेपर की लुक होनी चाहिए, क्योंकि फ़र्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। तो आपका जो पेपर होना चाहिए वो दिखने में इम्प्रेस करे चेकर को। तो काइंडली कोशिश किया करें कि जो सी आपको राइटिंग आती है उसका एंगल एक रखें। ज़रूरी नहीं होता कि राइटिंग सीखी हो, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि राइटिंग समझ में आना चाहिए। तो साइडों पे मार्जिन लगाओ। आप देख सकते हैं पेपर उसका लिखा हुआ, ये एक स्कूल पेपर है, तो जब एक बोर्ड का लिखा जाता है तब ये जो ऊपर नेम वगैरह चीज़ें हैं ये नहीं लिखी जाती। तो आपका डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन से शुरू होता है, मतलब ये हर क्वेश्चन के बाद एंडिंग लाइंस ये आपने लगानी होती हैं। आप देखें आगे भी सेम यही चीज़ इसी तरह ये आप देख सकते हैं। ये देखें एंडिंग लाइन, क्वेश्चन का नंबर, अगर आपके पास टाइम है तो क्वेश्चन लिखें, नहीं टाइम तो आप क्वेश्चन का नंबर दें, तो आप ऐसा लिख दें। ये एक इंग्लिश पेपर की अटेम्पटेशन है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर चीज़ें लिखी हुई हैं। तो नीट एंड क्लीन पेपर बना हुआ है। तो इस तरह के पेपर थोड़ी सी ना लुक अच्छी आती है, ताकि पेपर दिखने में प्यारा लगे और चेकर भी अच्छा सा पेपर चेक कर सके। ये तो एक इंग्लिश का पेपर था ना, चलिए अब आपको एक उर्दू का पेपर चेक करवाते हैं। ये देखें बहुत सिंपल सा पेपर है, कोई इतना स्टाइलिश नहीं। आप कलर्स यूज़ किए हैं ब्लैक एंड ब्लू, आप देख सकते हैं। ये ऊपर जो नाम क्लास और ये स्कूल लिखा हुआ है, ये मतलब क्लास टेस्ट जो लिखा हुआ है ये नहीं आता बोर्ड में, हम डायरेक्ट ये शॉर्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं यहाँ से। ये देखें बहुत सिंपल सा पेपर बना हुआ है। तो राइटिंग भी आप देख सकते हैं, राइटिंग ये वो बच्चे हैं जिन्होंने राइटिंग सीखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं कैलीग्राफी क्लासेस भी ले रहा हूँ यूट्यूब क्लास में, ये यूट्यूब चैनल पे, तो आप काइंडली वहाँ से क्लासेस ले सकते हैं। ये देखें आपको मिल सकते हैं, ये देखें पेपर स्टार्ट से लेके एंड तक, और ये पेपर में बैठ के किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखें ये भी एक बच्चे का पेपर है, ये देखें एंड तक, ये नहीं कि स्टार्ट तक बस, नहीं एंड तक सेम ऐसा ही होगा। देखिए तो देखें ना, आपको राइटिंग भी देखने में मिलेगी, राइटिंग सीखी हुई बच्चे ने माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लिखती है। और जहाँ पे आपको कट मार्कर नहीं चलाना आता तो आप देख सकते हैं इसने विदाउट कट वाला मार्कर यूज़ किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं विदाउट कट वाला मार्कर, वो आप देखें ब्लैक मार्कर यूज़ किया हुआ है। एंड तक मतलब एंड तक पेपर इसका नीट एंड क्लीन है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है वो आप देखें नेक्स्ट और पेपर, ये एक पेपर नहीं आप देखें, ये हूँ नेक्स्ट बच्ची है उसका पेपर है, ठीक है। इसने भी राइटिंग सीखी है, 10th क्लास की बच्ची, ठीक है। काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं 9th क्लास में। और ये देखें माशाल्लाह काफ़ी अच्छे, मतलब देखें आपको पेपर दिखने में कैसा लग रहा है। ये देखें एक लुक आती है पेपर की, मार्कर यूज़ किया है, उसके बाद नीट एंड क्लीन है, कहीं कटिंग नहीं आपको मिलेगी। और ये पेपर अटैम्प्ट किया हुआ है पेपर पे बैठ के। उसके बाद आप देखें और भी देख सकते हैं, एक नहीं, ये देखें जैसा ये पेपर दिखाया गया, ये देखें ये सारे वो बच्चे हैं जो अच्छे नंबर वाले हैं और जो कहते हैं माशाल्लाह अच्छा लिखते हैं। ये देखें मार्कर यूज़ किया है इन्होंने, पेपर अटेम्पटेशन आप देख सकते हैं। तो चलें हम पेपर अटेम्पटेशन भी बनाते हैं, वो भी ज़रा आप देख लें। ये भी पेपर आप देखें, ये ज़रा बहुत ज़्यादा ही मुझे ज़्यादा पसंद है ये पेपर, देखें ये आप देख सकते हैं। आपको दिखाते हैं ज़रा, ये देखें ये स्टार्ट से लेके आपको पेपर देखने में देखें ना कैसा कैसा लग रहा है, उसकी लुक कैसी आ रही है, पेपर क्या नीट नहीं है। तो काइंडली अपनी राय जो है वो कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपको पेपर कैसा दिखना है और कैसा आपको लगा है। ये जो मैंने आपको पेपर दिखाया है, ये पेपर शायद मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया है कि ये वो बच्ची है जिसको मैंने मुकम्मल राइटिंग सिखाई है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और इसकी ये उर्दू की अटेम्पटेशन थी जो आपको सबसे पहले इंग्लिश बताई, असल में मेरे पास इंग्लिश के पेपर्स मौजूद नहीं, तो आप देख सकते हैं मतलब ये चीज़ें। चलें अब हम शुरू करते हैं कि पेपर किस्सा लिखा जाएगा, उसको रेडी किस्सा करना हमने। ये हमारे पास शीट्स आ गई हैं, तो चलें हम जो है वो शुरू करते हैं। मार्जिन लगा लेना है शीट, ये देखें हाशिए लगा देते हैं, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, क्योंकि आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए, इसलिए स्टार्टिंग जो है वो लुक अच्छी रही पेपर की। ये देखें
जिस तरह मैंने आपको पहले वो शीट्स चेक करवाई हैं, वो एक स्कूल पे सैम्पल पेपर्स हैं। अब मैंने आपको दिखाना है बोर्ड वाले जो है वो कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है। स्टार्टिंग में सारा कुछ नेम वगैरह आपने हर चीज़ लिख दी है। तो आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो अब शुरू हो। हम जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट हेडिंग वगैरह देते हैं। आप ज़रा देख लें इसको कि सब्जेक्टिव पार्ट्स की हेडिंग वगैरह वो कैसे दे रहे हैं हम। ये देखिए स्टार्ट ही जो है वो क्वेश्चन नंबर तो अभी नहीं लिखेंगे। सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो देख लें। आप सब अपनी राइटिंग, ज़रूरी नहीं है कि इसी राइटिंग को आपने फॉलो करना है। सब्जेक्टिव पार्ट ये, और नीचे जो लाइन लगाना, आजकल वो रूल्स चला हुआ है कि नीचे लाइंस लगा रहे हैं लिखने के बाद, तो वो टाइम वेस्ट है, बच्चों का ना टाइम वेस्ट होता है। तो काइंडली वो चीज़ें कभी ना फॉलो करें जो आपका टाइम वेस्ट करें। सिंपल सिंपल पेपर्स का रूल रखें, आप काफ़ी अच्छा लिखेंगे इंशाल्लाह, काफ़ी अच्छे नंबर भी आएंगे इंशाल्लाह। और ज़्यादा गंदा पेपर नहीं बनाना, ओवर मेकअप नहीं करना। तो ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट आ गया। अब आपने एंडिंग लाइन लगा देनी है, ये हाथ से लगा दें। तो अब इसके बाद जो है वो आप शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने वाले हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आप लिखने वाले हैं। तो आप नंबर दे दें, क्वेश्चन नंबर 2 लिखना चाह रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का वो है MCQs हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इतनी ज़्यादा हेडिंग भी नहीं देनी आपने, बस सिंपल में रख के, सिंपल में, ये मैं स्ट्रेट राइटिंग में आ रहा हूँ। शॉर्ट आंसर्स, हाँ जी। अब अगर आपके पास टाइम है पेपर क्वेश्चन लिखने का तो आप क्वेश्चन लिखें, नहीं तो आप क्वेश्चन का नंबर दें। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सेक्शन आप 1 कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 उसका जो नंबर दे दें आप। क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर आप कौन सा लिख रहे हैं वो आपने दे देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नंबर 1 मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, नंबर 1। ये देखें, ये मैं डिज़ाइन दे रहा हूँ, ये मैंने। तो पेपर की लुक अच्छी आनी चाहिए, स्टार्टिंग जो है वो पेपर आपकी लुक अच्छी आनी चाहिए। तो अगर आपकी पेपर लुक अच्छी आएगी तो आप जो है वो पेपर में अच्छे मार्क्स से गुजर सकते हैं। चलें जो है वो आप शुरू करते हैं। तो अब जो है वो जैसा ये क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग दी है, अब इसका आंसर लिखें, इसकी आंसर की हेडिंग दें। कोशिश करें कि पेपर में सिंपल राइटिंग यूज़ करें ताकि पेपर चेकर जो है वो इतना टेंशन में ना पड़े कि आपने लिख क्या दिया है। और देखिए मैं ये जिस लाइन पे आपने हेडिंग दी, इस लाइन पे आपने कुछ नहीं लिखना। अब देखें, तो ये मैं लिख रहा हूँ सिंपल राइटिंग, ये कोटेशन लिख दिया मैंने। तो इसके बाद एक एंडिंग लाइन दे दें आप, एंडिंग लाइन। एंडिंग लाइन दे दिया। तो एंडिंग लाइन इसके बाद देखें, आप क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो आप देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हेडिंग दे दें। 2 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, उसकी हेडिंग दे दें। ये 3 लिख रहा हूँ मैं, तो ये हेडिंग दें। इसका आंसर लिखें, सिंपल में सिंपल राइटिंग ज़्यादा चूज़ करें। उसके बाद इसका आंसर लिखें, जो भी आंसर है, तो एंडिंग लाइन लगा दें। आप अगर ब्लैक कलर यूज़ करना चाह रहे हैं तो ब्लैक एंडिंग लाइंस वो आपने यूज़ कर लेनी है, ब्लैक एंडिंग लाइंस यूज़ कर लेनी है पेपर के लिए। पेपर जितना सिंपल होगा उतना अट्रैक्टिव होगा। अगर आप ये क्वेश्चन जैसा मैं लगाया इसके नीचे लाइंस लगाऊंगा, वो ओवर पेपर बन जाता है और पेपर जो है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता। तो कोशिश करें जो पेपर जो है वो आप सिंपल रखें। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है वो भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन ही होता है। तो आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग दे देनी है, और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो भी है वो आपने
क्वेश्चन नंबर 4 मुझे आता है तो वो मैं लिख देता हूँ। ये आपने नंबर दिया और उसके बाद ये देखें आंसर लिखा, जो भी इसका आंसर है वो मैं लिख देता हूँ। चलें ये ज़रा आप बोर ना हो इसलिए मैं ज़रा थोड़ा स्पीड से लिख रहा हूँ। ये कोटेशन है, ठीक हो गया। तो इसके बाद आप एंडिंग लाइन दे दें। ये देखें एंडिंग लाइन सिंपल में रखेंगे तो ज़्यादा प्यारी लगेगी, तो पेपर की एक लुक आती है। आप जैसा ये दिख रहे हैं पे मोबाइल पे देखें कंप्रेन, या आप देख रहे हैं पेपर की एक लुक बहुत सिंपल सी आ रही है। तो काइंडली पेपर जो है वो बहुत सिंपल सा बनाया करें। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पे एंडिंग लाइंस, इनकी एंडिंग लाइंस में डिफरेंस डाल दें। जैसा एंडिंग लाइंस यहाँ पे डॉट नहीं लगाए तो अब मेन क्वेश्चन आपका ख़त्म हुआ है, तो आप एंडिंग लाइंस जो है वो ये डॉट्स ज़्यादा लगा दें कि आपका मेन क्वेश्चन ख़त्म हुआ है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 शुरू कर रहे हैं, तो उसके वो चेकर को पता चल जाएगा कि आप नेक्स्ट पेपर शुरू करना चाह रहे हैं। तो अब देखें मेन चीज़ें होगी तो इंशाल्लाह मार्क्स भी अच्छे होंगे। तो हमेशा इम्प्रेस करें और अच्छे मार्क्स लेने के लिए इम्प्रेस करें, और कोशिश करें जो चीज़ आपको पहले आती है पहले वो अटेम्प्ट करें। ये ना करें कि आप जो हैं वो चीज़ अटेम्प्ट कर रहे हैं जो आपके लिए मसला कर रही हो, उसके बाद आप जो हैं वो मसला करें, पेपर सही से लिख ना पाएँ, पेपर गंदा लिखा जाए। तो हमेशा पहले वो चीज़ अटेम्प्ट करें जो आपको पहले आती है, तो देन आप वो पेपर बाद में छोड़ दें जो आपको नहीं आता, जो आप पूछ के लिखना चाह रहे हैं वो एंड पे छोड़ दें, ताकि आपका पेपर रह ना जाए और आप इजीली टाइम में कवर कर सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट उर्दू की प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखा देंगे कि उर्दू का पेपर जो है वो कैसे बनाया जाता है। आप लोगों का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी राय देना भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।